दोनों खुशियाँ मुझे फोन पे ही फोन पे दी थी। तो मैंने उस टाइम पे भी मेरे को मेल आया था, मैंने कहा सीमा देख मैंने ज्वाइन कर लिया। बस पता कहना है आज तुमसे ये पहली बार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं सीमा कुकरेती आप लोगों का अपने YouTube चैनल द कुकरेती फैमिली में हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे ज्यादा हिंदी बोल रही हूँ वो बात है ही ऐसी, क्योंकि बहुत मोस्ट वेटेड जो वीडियो है वो आज आ रही है और इनके इंटरव्यू के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे, तो मैं उनको बुलाती हूँ कि इंटरव्यू दीजिए। आइए इंटरव्यू दीजिए आप अपना। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे हमेशा की तरह आप एंजॉय कर रहे होंगे अपने घरों में। तो दोस्तों, आज का जो इंटरव्यू होने वाला है वो आपके क्वेश्चंस और मेरे क्वेश्चंस को मिला के होने वाला है। इंटरव्यू के दौरान मैं वो सारे क्वेश्चंस को पुट करूंगी, तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आज मिलने वाले हैं। बिल्कुल। और इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो इस अटायर में, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। मैंने सिलवाया बहुत पहले था अपने ऑफिस के लिए, कि जब ऑफिस जाने के लिए, लेकिन मैंने कोई पहना नहीं था ये, ठीक है। और मैंने ये खुद से खरीदा भी नहीं है, कभी मुझे शादी में मिला होगा, अपनी शादी में शादी में लेकिन सिलवा दिया, बस मैंने पहना नहीं था। तो आज फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ। जब ऑफिस जाते थे तभी सिलवा के इन्होंने 3-4 जोड़ी रखे हुए हैं फॉर्मल, पर पहना अभी तक नहीं है, ऑफिस में भी नहीं पहना। बट आप लोगों की फरमाइश थी, हमें 2-3 कमेंट ऐसे आए थे कि फॉर्मल अटायर में, तो मैंने भी थोड़ा सा स्पेशली सूट लिया है मैंने, ये कुर्ता इनके सही में। हाँ, ये भी नया सूट ही है सीमा का। तो मैंने कहा काम भी आ जाएगा आगे, और इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ज्यादा लेट ना करते हुए इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात है इस इंटरव्यू की, मुझे नर्वसनेस बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। नहीं तो जितने भी इंटरव्यू मैंने आज तक दिए हैं बाहर जाके, मुझे हमेशा नर्वसनेस रहती थी कि यार होगा या नहीं होगा, क्योंकि घर वालों को आपसे रहती है एक्सपेक्टेशन की बेटा आ गया घर से बाहर तो इंटरव्यू होगा, सही बात, अच्छा हो जाएगा तो जॉब लग जाएगी। हमसे ज्यादा फैमिली वाले सोचते हैं। इन्हीं बातों को लेते हुए हम चलते हैं इंटरव्यू को स्टार्ट करने की और देख सकते हैं आप, मैंने डायरी रखी है। वैसे मुझे याद है क्वेश्चंस, पर अगर इनकेस भूल जाऊं तो मैं पढ़ लूंगी। मुझे लगता है कि आज मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बात ऐसी है ना कि हमारे सब्सक्राइबरों के सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बोले कि हमने ये पूछा था और रह गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करूंगी, सबसे पहला, कि आपको कैसा लग रहा है? वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीमा, और सही मतलब में आप हैप्पी अपना इंटरव्यू देते हुए? हैप्पी हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। और इस बात से मुझे ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा इंटरव्यू सीमा ले रही है, मेरी वाइफ ले रही है। तो उससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती। मैंने कभी सोचा नहीं था, सही बताऊं दोस्तों, कि मैं कभी ऐसे इंटरव्यू दूंगा अपने ही चैनल में और मेरी वाइफ मेरा इंटरव्यू ले रही होगी। और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपका इंटरव्यू। तो स्टार्ट करते हैं आपके परिचय से। आप छोटा सा इंट्रो दीजिए अपने बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुकरेती और मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल का। पौड़ी गढ़वाल में नीलकंठ महादेव मंदिर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है मागता, तो वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। और लेकिन जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है वो यहीं पे साहिबाबाद लाजपत नगर में हुई है, क्योंकि मेरा जन्म यहीं पे हुआ था। और मेरे मम्मी पापा को तो आप लोग जानते ही हैं, और मेरा एक छोटा भाई है, और अभी कुछ ही सालों पहले मेरी शादी हुई है सीमा से। और मेरी अभी एक छोटी लड़की है काशी, जो कि 2 साल की हो गई है। हम सभी एक साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली में। बहुत अच्छा आपने इंट्रो दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी स्टडी को लेकर, कि आपने कहाँ से स्टडी की और फिर कॉलेज, मतलब इस बारे में आप बताइए थोड़ा, कैसे थे आप स्टडी में? तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये जो मेरा सबसे पहला स्कूल था वो था मेरा मुरारी लाल स्मारक पब्लिक स्कूल। उस टाइम मेरी जो उम्र थी वो थी तकरीबन 4 या 5 साल। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो पेरेंट्स हो रहे हैं बच्चों को, बच्चे 3 साल के होते नहीं है और उनके लिए स्कूल ढूंढना शुरू कर लेते हैं। और अभी हम खुद भी काशी के लिए सोच रहे हैं कि उसको कौन से स्कूल में डालें, कब डालें। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, जब मैं 4.5 या 5 साल का हुआ था, तब मैंने स्टार्ट किया था स्कूल में जाना। वहाँ से मैंने नर्सरी टू 5th की थी। उसके बाद फिर मैं गया था स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर, जहाँ से मैंने 6th to 10th किया था, जो कि मेरे घर के पास में ही स्कूल है। उसके बाद फिर क्या हुआ था, 10th करने के बाद मैं गया था दिल्ली में स्कूल है स्वामी दीनदयाल उपाध्याय, जो कि आपका पड़ता है मिंटो ब्रिज में। तो वहाँ से मैंने की थी 11th और 12th कनॉट प्लेस में। हाँ, तो वो था गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, तो मतलब आपने 11th 12th दिल्ली से की है? हाँ, दिल्ली से की है। क्यों की है? क्योंकि मेरे ख्याल से ये स्वामी विवेकानंद तो 12th तक था ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल, ये 12th तक था, लेकिन मैंने ये सोच के किया, और मतलब घर वालों को भी ये था कि अगर मैं दिल्ली से पढ़ता हूँ और अगर अच्छी परसेंटेज आ जाती है तो मेरे को दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उसमें इजीली एडमिशन मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जो खासकर बॉयज वाले होते हैं और खासकर जो डे उसके होते हैं, मैंने खुद भी फील किया है, क्योंकि मेरे घर से भी
मेरे दोनों भाई थे वहाँ पे, तो हमेशा बताते थे ये सब बंक मार के जाते रहते हैं, सब ऐसा कुछ। अच्छा हाँ, बंक से मुझे याद आया कि जब तक मैंने 10th क्लास की है, मैंने एक क्लास भी बंक नहीं मारी है दोस्तों, और हर दिन स्कूल जाया करता था। मुश्किल ही हुआ होगा कि 6-7 महीने में मैंने एक बार छुट्टी करी होगी। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला गया था 11th-12th में, तो वहाँ पे ऐसा था, वहाँ पर भी मैं 6 महीने तक मैंने कोई बंक नहीं मारा था। लेकिन 6 महीने के बाद बच्चों को देख के, क्योंकि ऐसा होता था कि लंच तक सारे बच्चे रहते थे, लेकिन लंच के बाद क्या होता था कि बच्चे बंक मार के बाहर चले जाते थे। तो उनको देखा देखी फिर मैंने, मेरे दोस्तों ने वहाँ पे फिर थोड़ा बंक मारना स्टार्ट किया। तो हमारे साथ में भी ऐसा हो गया था कि हफ्ते में हम 3 दिन बंक और 3 दिन क्लास में रहते थे। तभी तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे गया था, वो ऐसे ही नहीं गया था। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर आपने कौन सी स्ट्रीम ली थी, मतलब आफ्टर 10th के बाद मैंने कॉमर्स ली थी, क्योंकि हाँ कॉमर्स ली थी क्योंकि साइंस में मुझे रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। साइंस मिलती? क्यों नहीं मिलती यार, मेरे 10th में अच्छी परसेंटेज थी। अच्छा। तो मिल जाती। अगर आप आर्ट्स ले लेते तो लोग सोचते हैं कि यार कॉमर्स और साइंस ले ली इसने, खासकर अगर आपने साइंस ले लिया, अच्छा साइंस ली है, कुछ पूछो मत, जबकि आर्ट से निकले हुए बंदे आजकल कमाल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार कमाल करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी आपको पोस्ट हो या फिर आप ज्यादा कुछ पढ़े लिखे हो। अगर आप कमाल करना चाहते हो तो बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर कुछ क्रिएटिवनेस होनी चाहिए, और बस आप अपने पैशन को फॉलो करो, आप एक दिन कमाल करोगे। सारे सब्जेक्ट ही अपने आप में खास होते हैं। तो ये हुआ आपका स्कूलिंग। अब आप बताइए कि कॉलेज लाइफ आपकी कैसी थी, आपने क्या लिया था कॉलेज? देखो, जैसे कि मैंने 12th कॉमर्स से की थी, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन ही होते हैं, जो एक तो सीए हो गया, सीएस हो गया, ICWA हो गया, या फिर आप बीकॉम कर लो। तो मैंने सीए कर ली थी शौक में कि हाँ सीए है, ठीक है भैया कर लेते हैं दोस्तों को देखकर। लेकिन दोस्तों हुई नहीं सीए मुझसे, और क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं था, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं हो, चाहे उसमें आप लाख कोशिश कर लो तो नहीं होती है वो चीज़। मेरी साइड बाय साइड मेरी डिस्टेंस लर्निंग चल रही थी बीकॉम की। कहाँ से किया आपने बीकॉम? मैंने की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा। मेरी फर्स्ट जॉब थी सीमा, वो मेरी थी जैन बंसल एंड गुप्ता फर्म में। तो फर्म थी, एक सीए फर्म थी, तो वहाँ पर मैं काम कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया है। अच्छा, तो मतलब उसके आगे भी पढ़ाई की है आपने? जैसे आपने बोला सीए तो आपने ड्रॉप आउट कर दिया ना, बट ड्रॉप आउट करने का मीन्स मैंने एग्जाम देना ही बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लग गया था कि एग्जाम नहीं हो रहा है यार, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करो। तो इससे अच्छा ठीक है। बीकॉम के बाद की पढ़ाई की आपने? हाँ बिल्कुल, बीकॉम के बाद मैंने सीमा किया है एमकॉम किया है आपने? मास्टर डिग्री भी है मेरे पास, और वो भी मैंने किया है डिस्टेंस लर्निंग से, और वो मैंने किया है इग्नू यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो मतलब आप एमकॉम है? एमकॉम हुआ। अच्छा, तो ये एमकॉम है जो मैंने 10th पास बोला था। और हाँ दोस्तों, मजाक में कहा था सीमा ने, ऐसा नहीं है कि अगर वो जैसे वो 10th पास बोल रही तो वो एक चीज का मजाक उड़ा रही है। हम कैटेगरी वाइज बोल रहे थे कि हाँ ये मैं 5th पास भी बोल सकती थी, मैं 12th पास भी बोल सकती थी, और उस टाइम 10th पास ही निकला, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पेरेंट्स भी उस टाइम के इतने पढ़े हुए और इतने नॉलेजेबल है। हाँ, आज के टाइम पे एमकॉम, एमसीए, ये एमटेक करके भी बैठे हुए इतने नॉलेजेबल नहीं होते। ये चीज सही बात है, मैं बैठ तो रखा हूं एमकॉम करके तो कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर पढ़ना है, अगर आपने 12th क्लास में पढ़ी हुई है, अच्छे से पढ़ी हुई है ना, बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, तो आपके बहुत काम आती है। और अगर आपने एमकॉम बीटेक भी किया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही किया हुआ है, मतलब कर लिया बस, तो वो किसी काम का नहीं। मुझे ना एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका कभी इस दौरान क्रश था? मेरे से पहले कोई आया आपकी लाइफ में, कॉलेज मतलब ऐसे, मतलब पूछा है किसी ने? पहली बात तो ही पूछा किसने था? मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, बट आप कोई बात नहीं, मैं ऐसे नहीं यार, ऐसा कोई मेरा क्रश नहीं था, मैं सही बताऊं तो नहीं, कोई भी नहीं था। अगर मैं याद नहीं, अगर मैं सही में, अगर देखो मैं आपको लग रहा होगा मेरे इंटरव्यू से जो कुछ है मैं सब बताऊंगा आपको, सब कुछ कन्फेस करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मैं कोई क्रश था, ना ही मैं कभी किसी लड़की के पीछे पागल हुआ हूँ। क्योंकि मेरे साथ में ऐसा था, मैं तुम्हें भी पता होगा सीमा, कि अगर मेरे साथ में ऐसा था कि अगर कोई किसी को अगर लग रहा है अच्छा की है, तो वो सामने से मेरे से आगे बात करे, मैं नहीं चाहता किसी से बात करने के लिए। तो मेरा ऐसा था, ये चीज तो है, मेरा ऐसा है। तो फिर इसीलिए कभी कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ मतलब ऐसा माइंड में कुछ आया नहीं कि हाँ बात करनी है इससे, या ऐसा क्रश है, बस ठीक है। तो कोई क्रश नहीं था, कोई क्रश नहीं था। इस पे किताब पे हाथ रख के बोलो, कोई क्रश नहीं था। अच्छा ठीक है। तो फिर आपका स्टडी पॉइंट यहाँ पे, फिर इसके बाद जॉब वगैरह कहीं, मतलब फिर आपने सीए के बाद कहीं और जॉब? हाँ बिल्कुल, तो मैंने जब 2 साल मैंने जैन बंसल एंड गुप्ता के पास काम किया था, जो फर्म थी, उसके बाद फिर मैंने काम किया है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है साहिबाबाद में, वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया है। और उसके बाद फिर जो मेरी 3rd जॉब थी वो मेरी क्नाट प्लेस में थी। जिस टाइम मेरी सीमा से सगाई हुई थी उस टाइम मैं वहीं पे काम करता था, और जैसी मेरी सीमा से सगाई हुई थी, दिसंबर में मेरी सगाई हुई थी, और फिर मेरी जनवरी मेरी जो लास्ट जॉब मैंने जहाँ पे करता था कैंट आरो सिस्टम, तो सीमा से सगाई के बाद ही मेरी कैंट आरो सिस्टम में जॉब लग गई थी।
2017 दिसंबर में हमारी सगाई हुई थी और 2018 जनवरी 12 जनवरी 2018 को मेरी कैंट आरो में जॉब लगी थी और वो अब तक की मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट जॉब थी। और एक होता है ना जैसे कि मैंने उससे पहले कई जगह मैंने इंटरव्यू दिए थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि 2-3 बार राउंड हो रहा है फिर भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा था कि मेरा पहले दिन ही गया था मैं इंटरव्यू देने के लिए, 12 जनवरी की सुबह गया था इंटरव्यू देने के लिए और शाम तक मेरे पास ऑफर लेटर था। और इतनी बड़ी कंपनी है, जबकि मैं सही बताऊँ मैं यहाँ पे एक चीज देखना चाहता हूँ, जब मैं देने गया था इंटरव्यू वहाँ पे तो मुझे उसी टाइम लग गया था यार इतनी बड़ी कंपनी मेरा मतलब कि होगा नहीं होगा और कितने राउंड होंगे। नोएडा में है कैंट आरो और इन्होंने मुझे वहाँ से पिक भी भेजी थी कि देख कितनी बड़ी कंपनी है। हाँ, जिस टाइम मैं उस टाइम की सगाई तो हो चुकी थी तो मैंने इसको फोटो भेजी थी। थे मुझे कि मैं जा रहा हूँ मतलब कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं खुश थी बहुत। मेरे फैमिली में भी खुशी हुई थी सबको कि मतलब अच्छी कंपनी में लग गए, है ना। तो फिर मजा आया। और फिर उसके बाद देखो फिर क्या हुआ था। उसके बाद आप ये बताइए जो सबका सबसे बड़ा क्वेश्चन है सबका, मेरे को ऐसा लगता है अगर हमें 100 कमेंट आते हैं ना तो उसमें से 90 यही आता है कि भैया घर पे क्यों दिखते, काम करते कि नहीं करते, और मतलब हमेशा ब्लॉग ही बनाते रहते, इसके अलावा कोई और काम है आपके पास कि नहीं। तो आप ये एस्ट्रोलॉजी फील्ड में कैसे आए? जैसे कि सबको पता है आप एस्ट्रोलॉजी का आपने एक चैनल भी खोला हुआ है और मतलब आप उस पर भी वर्क करते हो, तो आप अपना वर्क बताइए, अपना ऑफिस बताइए और सब कुछ डिटेल में बता दीजिए। तो मैं दोस्तों इसी वीडियो का आज वेट कर रहा था कि कब से मैं मुझसे पूछूं कब मैं आप सब लोगों के सामने बताऊं। वैसे तो मैंने कमेंट्स में काफी लोगों को बताया है कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। वैसे हमने कमेंट्स में सबको बताया था पहले, बट बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आने लग गए तो फिर हमने बोला। तो दोस्तों देखो ऐसा है, सबसे पहले बात की जाए ब्लॉग की। आप लोग बोलते हो कि भैया हमेशा ब्लॉग में देखते हैं, तो देखो बात की जाए तो 24 घंटे होते हैं हमारे पूरे दिन में। 24 घंटे में से 8 घंटे हम सोते हैं, बाकी बचे 16 घंटे। और जो हम ब्लॉगिंग करते हैं वो तकरीबन शायद से 1 घंटे की होती है। 1 घंटे भी नहीं होती, मेरे ख्याल से 40 to 50 मिनट की होती है। उसमें से एडिटिंग करने के बाद वो वीडियो बनती है 15 to 20 मिनट्स की। ठीक है, तो एक घंटे हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो पूरे दिन भर हम ब्लॉगिंग नहीं करते हैं। ब्लॉगिंग के जो अलावा हम अपना काम करते हैं। सीमा घर संभालती है और मैं अपना काम करता रहता हूँ। तो ये रही ब्लॉगिंग की बात। और सीमा का जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि आप कैसे आए एस्ट्रोलॉजी फील्ड में। तो देखो बात की जाए दोस्तों एस्ट्रोलॉजी की, तो मुझे तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट बचपन से था। ठीक है, शुरू से ही मैं अपनी किताबों के साथ साथ में जो ज्योतिष से रिलेटेड जो बुक्स होती थी उसको पढ़ता था। तो इंटरेस्ट मुझे बचपन से था, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था कि जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उसको अपना करियर भी बनाऊं। तो फिर उसके बाद फिर आया दोस्तों कोविड। ठीक है, जब कोविड आया था यहाँ पे मार्च 2020 में, और उस टाइम में मैं कैंट आरो में ही जॉब कर रहा था। और कोविड आने के बाद आप लोग जानते हैं सबका वर्क फ्रॉम होम हो गया था। वर्क फ्रॉम होम हुआ तो आपके पास टाइम ही टाइम होता था, क्योंकि ऑफिस का काम 1-2 घंटे का होता था। फिर आपके पास पूरा टाइम था, तो मैं पूरा टाइम जो था अपनी एस्ट्रोलॉजी को ही दिया करता था, उसके बारे में पढ़ा करता था बुक्स से, नेट से। और उसी जब थोड़ा कोविड थोड़ा कम होने लगा था, उसी के बाद फिर मैंने क्लासेस भी लेनी शुरू करी थी अपनी एस्ट्रोलॉजी की ही। तो फिर मैंने सोच लिया था कि जो मेरे को आगे अपना करियर बनाना है वो एस्ट्रोलॉजी में बनाना है। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने उस एज पे जाके अपना मतलब होता है ना एक जिस टाइम पे गृहस्थी हमारी बच चुकी होती है, उस टाइम पे वह इंसान सोचता है जहाँ टिक गए वहाँ ठीक है, कंपनी भी अच्छी मिल गई। बट इन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। कभी कभी ये चीजें ऐसी कर देते थे ना बियॉन्ड, तो लगता था कि जो मैं 24 घंटे कर सकता हूँ जो काम वो मुझे करना चाहिए। फिर मैंने पहचाना कि हाँ यार यही चीज़ है जो मैं आराम से कर सकता हूँ और मुझे कभी इसमें बोरियत फील नहीं होगी, तो इसीलिए मैंने सोचा। और उस टाइम पे ये मेरे माइंड में आया कि कोई बात नहीं, अगर स्टार्टिंग में मुझे इतना इसमें अर्निंग नहीं होती है, पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो मेरे लिए मेरी सेटिस्फेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है और वही होनी भी चाहिए दोस्तों। ये मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि जो भी आपका पैशन है आप उसको फॉलो करो। भले ही स्टार्टिंग में उतनी अच्छी अर्निंग ना हो, आपको अच्छे पैसे ना मिले, लेकिन अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको एक दिन सक्सेस उसमें मिल जाएगी और धीरे धीरे पैसा भी कमाना हो ही जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था कि कुछ टाइम के बाद वर्क फ्रॉम होम बंद हो गया था, क्योंकि कोविड थोड़ा सा कम होने लग गया था। तो बॉस ने फोन किया कि भैया अब ऑफिस आ जाओ, क्योंकि ऑफिस खुल रहे हैं। तो मैंने कहा सर जितना हो सकता है आप थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं घर से काम करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बेटी भी है। क्योंकि बेटी मेरी जो थी वो अप्रैल को हुई थी, मार्च में कोविड शुरू हुआ था और अप्रैल को काशी हुई थी। और काशी के जस्ट होने के बाद ही मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि एक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड साइट है, मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था और कुछ ही दिनों के बाद मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। काशी के जस्ट होने के बाद ही हुआ है ये। 18 अप्रैल को वो हुई थी और मैंने मई में ज्वाइन कर लिया था। मुझे अच्छे से याद है, मई में तुम्हारी ज्वाइनिंग थी और उस टाइम में काशी को लेके मायके आई हुई थी। हाँ, तो मैंने मतलब दोनों खुशियां मुझे फोन पे ही दी थी। तो मैंने उस टाइम पे भी मेरे को मेल आया था, मैंने कहा सीमा देख मैंने ज्वाइन कर लिया है। वैसे पता था इसको कि मैंने इंटरव्यू दिया है। तो मेरा ये एम था कि जितना मैं घर से काम कर सकूं मैं काम करता रहूं
जब होगा कि भैया तुम्हें आना ही आना है ऑफिस, तो मैं उस टाइम छोड़ दूंगा। और हुआ ऐसा ही कि जुलाई या अगस्त के महीने में ये मतलब एक मैंडेटरी हो गया कि आपको ऑफिस आना ही आना है, तो फिर मैंने उस टाइम रिजाइन दे दिया। फिर उसके बाद फिर मेरा फुल टाइम मेरा इसमें ही काम है। शुरू से यही चाहते थे, ये सोच के भी मुझे अच्छा लगता है कि घर में मुझे कुछ काम हमारी काशी के आने की वजह से मतलब इनका डिजायर पूरा हो गया। और भगवान कसम हमारे लिए तो लक्ष्मी आई हमारे। सही बात है कि सही में कि मतलब हर बेटी जो होती है अपने उनके फैमिली उनके पेरेंट्स के लिए लक्ष्मी होती है, और वो किसी भी तरह से हो सकती है। खुशियाँ जरूर आती हैं, और हमारे लिए खुशियाँ आई हैं उस तरह से। ये हमेशा मतलब ऑफिस में मन मार के ही जाते थे, और जैसे देखो मन मार के नहीं जाता था, लेकिन हाँ ऐसा जरूर होता था कि यार करूंगा क्या, जो अभी कर रहा हूँ उससे आगे क्या होगा। हैप्पीनेस नहीं थी, मतलब कर तो रहा हूँ लेकिन कब तक, ऐसा कब तक चलेगा। पहले मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करती थी, पर जैसे ही काशी हुई अप्रैल में और मई में जब इनकी ज्वाइनिंग हुई, तो मतलब एक होता है ना फर्स्ट टाइम कहीं उस फील्ड में इंटरव्यू देना जो आपकी है ही नहीं, जो आपने अभी स्टार्ट किया और इंटरव्यू क्लियर हो जाना, तो उस चीज का फिर वही है ना, भगवान ऐसा। तो अच्छा लगता है कि हम हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और मैं सोच भी नहीं सकती कि कभी कल परसों भी दोबारा से कोई जॉब होगा। काशी के लिए भी ये चीज बहुत अच्छी है कि जो उसके पापा हैं उसको हमेशा साथ में रहते हैं। हाँ साथ में रहते हैं। सबसे बड़ी बात, आपसे प्लीज ये क्वेश्चन मत पूछना कि प्लीज एक क्यों दिखते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, मतलब अगर मैं कहूँ तो सेकंड मोस्ट में डालूंगी मैं इसको। अच्छा तो वो ये है कि वो ये पूछते हैं कि आप इतने फिट कैसे रहते हो, मतलब आप फिट हो और कैसे मेंटेन करते हो आप अपने आप को। अच्छा, काश मुझसे भी पूछते हैं। तो देखो दोस्तों, बात की जाए अगर फिटनेस की, तो मैं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करता हूँ। मैं खूब खाता हूँ, खूब पीता हूँ, पर साथ में उसके एक्सरसाइज भी करता हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगा, काफी लोग बोलते हैं कि यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, पतला होने के लिए कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना भैया, आपका जो मन करता है आप खाओ, आप समोसे खाओ, आप गुलाब जामुन खाओ, जो मन करता है खाओ, लेकिन डेली एक्सरसाइज करो। आप जैसे भी करो, रनिंग करो, कार्डियो करो, जो आपको अच्छा लगता है आप अपने बॉडी का वर्कआउट करो, और देखना फिर मुझे भी यही कहते हैं, जैसे मैं उनको बोलती हूँ ना थोड़ा डाइटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा पतली हो जाऊंगी, तो कहते कोई जरूरत नहीं, डाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक्सरसाइज कर, जो मन करता है वो खाओ। बट ये है कि अगर एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाता है नहीं कर पाते, बट हमेशा रेगुलर करते हैं एक्सरसाइज, तभी इतने फिट रहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे ज्यादा मतलब फेयर किस चीज का रहता है, आपको मतलब किस चीज का डर है अपनी लाइफ में? देखो अगर बात की जाए डर की सीमा, तो डर मुझे रहता है जो कभी कुछ होने ही ना वाला हो, मुझे उस चीज का डर रहता है। लाइक कैसे क्या मतलब कह सकते हैं कि मुझे अननेसेसरी फियर बहुत रहता है कि कहीं यार ऐसा कुछ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो कुछ हो ना जाए, तो मुझे उस चीज़ का बहुत फियर रहता है, और वो हमेशा रहता है। और यही एक बहुत बड़ा एक मेजर एक रीज़न है जो मैं कोई व्हीकल नहीं चला पाता हूँ या नहीं चलाने की कोशिश करता हूँ। तो यही एक मेन रीज़न है सीमा। दोस्तों यही बात है, जैसे किसी ने मुझसे पूछा भी था सब्सक्राइबर ने कि भाई बाइक क्यों नहीं चलाते, कार क्यों नहीं चलाते, तो यही मेन रीज़न है। यही एक मेन रीज़न है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं चलाऊंगा तो भाई मतलब मैं चला रहा हूँ, कहीं मैं ठोक ना दो किसी को, कुछ हो ना जाए, तो वो एक मेन रीज़न, वो एक रीज़न है कि यार मैं मतलब लेके जाता हूँ। मुझे आती है, ऐसा नहीं मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं वो ऑन रोड लेके नहीं जा पाता हूँ। अगर मैं किसी के पीछे बैठा भी हूँ, सपोज अगर मैं सचिन के पीछे बैठा हूँ, तो फिर भी मुझे लगता है कि यार कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैंने आज तक कभी चलाने की कोशिश नहीं करी है। और मैं ये दुआ करता हूँ भगवान से और प्रे करता हूँ कि मुझे हिम्मत मिले और आगे मैं कोशिश करूँ। और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों, मैं मतलब ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ उसके लिए, अपने भगवान का, कि मुझे वाइफ भी ऐसी मिली है कि जिसको इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही में दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि मैंने चीज़ पहले भी बोली है ब्लॉग में अपने कि सीमा को इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपको बाइक चलाना, आपको कि आप बाइक नहीं चलाते हो या जो भी है, उससे उसको फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच सीमा। आज के जनरेशन में ये चीज़ काफ़ी नेसेसरी है, लेकिन उस नेसेसरी चीज़ को मेरा अननेसेसरी फियर रोक के बैठा हुआ है, तो वो एक चीज़ है। तो एक और क्वेश्चन है आपका कि आप मुझे बताइए कि आपका लाइफ का बेस्ट मोमेंट क्या है? फियर पूछ लिया, बेस्ट मोमेंट बताइए आप। देखिए अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए सीमा, तो बहुत सारे बेस्ट मोमेंट है। देखिए अगर एक बात की जाए कि एक बेस्ट मोमेंट कौन है, तो काउंट कर पाना मुश्किल है मेरे लिए। काफ़ी सारे बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ के, और मतलब एक होता है ना कि मतलब अगर मुझे कोई छोटी सी खुशी मिलती है तो मैं उसमें खुश हो जाता हूँ, और मैं हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाता हूँ। लेकिन अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे लिए होगा जब मैं इस दुनिया में आया था। जब मैंने पहली बार अपनी माँ को देखा होगा, अपने पापा को देखा होगा, वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। हाँ ये जरूर है कि मुझे वो मेमोरी याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं पैदा हुआ था, जब इस दुनिया में आया था, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था।
ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट मोमेंट था, बहुत सारे थे भैया, याद ही नहीं आ रहे इतने सारे। बचपन में तो छोटी छोटी चीज मिलती थी, इतने खुश हो जाते थे हम। सही में इनके लिए इसलिए याद नहीं आ रही क्योंकि छोटी छोटी चीजों में भी बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, तो छोटी छोटी अगर इनको मम्मी कहते थे, मम्मी बताती थी कि अगर इनको मम्मी बैट लाके भी देती थी ना तो उसमें भी इतना खुश हो जाते थे कि एक्सट्रीम लेवल वाला एक खुशी जो होती है वो हो जाती थी इनको। सही में। और बाकी अगर बात की जाएगी अभी की, अगर हाल फिलहाल में बात करें जो अभी करंट टाइम की मेरी बेस्ट फीलिंग क्या है, बेस्ट मेरे मोमेंट्स क्या है, तो जब सीमा से मेरी सगाई हो गई थी तो बेस्ट मोमेंट था कि अब मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली है ऑफिशियली, तो कंफर्म हो गया था, तो वो बेस्ट मोमेंट था। और बेस्ट मोमेंट अगर एक दूसरी बात की जाए तो जब काशी हुई थी, वो लाइफ का बेस्ट मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा हैप्पी करती है? बुरा भी पूछ लिया, हैप्पी कौन सी चीजें करती है? फैमिली यार, अगर जब फैमिली खुश होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ। और अगर फैमिली में अगर कुछ भी, अगर मतलब जैसे अगर मम्मी का जैसे कुछ भी जैसे गुस्सा हो रहा है तो मेरे को फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बाकी जैसे कि मैंने बोला कुछ देर पहले कि मैं छोटे छोटे मोमेंट्स में खुश हो जाने वाला इंसान हूँ। तो ये फैमिली मैन है और फैमिली मैन एक होता है ना मम्माज बॉय, ये वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अपने में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? सब कुछ सब कुछ अच्छा लगता है। ये करीना कपूर वाला मैं अपनी फेवरेट हूँ। नहीं सही में। और मैं ये बोलूँ कि मैं सबसे ज्यादा जो प्यार करता हूँ वो खुद से ही करता हूँ। और ये ऐसा होना भी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा प्यार अपने खुद से ही करना चाहिए, तभी आप दूसरे को प्यार कर सकते हो। मेरा ये खुद का मानना है। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है मेरे अंदर? अपनी वाइफ के अंदर? ऐसा देखो, अगर तुम ये पूछते कि कुछ खराब क्या लगता है बता सकता मैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या लगती है ऐसा बता पाना मुश्किल है, क्योंकि चलिए तो आप खराब ही बता दीजिए, बाकी अच्छी चीज का तो हम खुद नहीं, बात अभी अच्छी चीज की चल रही है तो सब कुछ अच्छा है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक परिवार के साथ मिलकर चलने वाली लड़की है और सही है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और सब चीज अच्छी है यार। कुछ ऐसा कुछ बुरी चीज निकल रही थी, अब सब चीज अच्छी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज अच्छा है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सब लोग पूछते हैं कि आपने परिचय चैनल ओपन तो किया है बट आपने 2 वीडियो डाल के उसके बाद भूल गए हैं आप उसको, तो आप कब उसमें वीडियोस लाएंगे? क्योंकि सबका क्वेश्चन होता है कि भैया उनको भी उनसे रिलेटेड कुछ पूछना है, तो आप कब तक लाएंगे उसमें वीडियो? तो दोस्तों देखो, परिचय चैनल का ऐसा है, मेरा एस्ट्रोलॉजी के चैनल का, कि मैंने अपनी 2 वीडियो बनाई थी उसमें बैक टू बैक। उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद क्या हुआ था कि हम घर ढूंढने में थोड़ा बिजी हो गए थे, तो फिर घर ढूंढा, फिर घर मिला, तो उसके बाद फिर शिफ्टिंग में इन समय बिजी हो गए थे। फिर यहाँ हमने शिफ्ट तो कर लिया है, लेकिन एक होता है ना कि सोच तो रहा हूँ मैं, और काफी टाइम से सोच भी रहा हूँ कि हाँ वीडियो बनाऊं, लेकिन वो बन नहीं पा रहा है माहौल। लेकिन मैं सोच रहा हूँ और मैंने अभी यहाँ पे ये प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से कि जून के मंथ में आपको उस चैनल पे एटलीस्ट 6 वीडियो देखने को मिलेंगी। मैं 6-7 वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ओह वाव, तो दोस्तों देख लेना। और मैंने एक टॉपिक सोच के रखा हुआ है, जैसे कि हमसे काफी लोग कमेंट से पूछते हैं कि आपके और सीमा के कितने गुण मिले थे। तो काफी लोग हमसे पूछते हैं कि आपके कितने गुण मिले थे, जो कि आप में इतनी अंडरस्टैंडिंग जो भी है जो आप लोगों को दिखती है, तो काफी लोग गुण का पूछते हैं। तो मैं जो गुण मिलान है, जो भी कंपेटेबिलिटी है, उसके बारे में मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कि जो गुण मिलान के साथ साथ में मैटर करती हैं बहुत सारी चीजें जो कि आपको देखनी चाहिए शादी करने से पहले। तो जरूरी नहीं कि जब आपके 34-36 गुण मिले तो उससे ही आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। अगर आपके गुण 22-23 भी हैं तो उससे भी काफी अच्छा रहता है। बस आपका कुछ चीजें होती है तो वो मैं आपकी जो मेरी वीडियो होगी परिचय चैनल पे उसमें डिस्कस करूंगा, तो वेट करिएगा उस वीडियो की। तो सही कह रहे हैं दोस्तों, ये गुण वाले चीजें अप्स एंड डाउन तो हर रिश्ते में लगे ही रहते हैं। बिल्कुल अप्स एंड डाउन तो रिश्ते में होता ही है। अब जैसे मुझसे भी बहुत से पूछ रहे थे कि आप दोनों के बीच में कभी वो नहीं होती अनबन वगैरह, तो सबकी होती है। देखो दोस्तों, अनबन की बात की जाए ना तो देखो ऐसा है कि अनबन तो हर किसी रिलेशनशिप में होती है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपको एंड ऑफ द डे वो चीजें खत्म कर देनी चाहिए। मतलब वो चीजें आपको, वो चीज जैसे जो चीज आज हुई हमारे बीच में, तो वो आपको कल के लिए नहीं छोड़नी है, वो आपको आज ही खत्म कर देनी है। ये नहीं कि जो आज हुआ फिर उस पर कल भी बहस हो रही है। और ये मुझे अपने रिश्ते की सबसे अच्छी बात लगती है दोस्तों, कि अगर हमारे बीच में अनबन भी होती है थोड़ी बहुत किसी चीज को लेके, वो भी गई। हाँ, ये बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके बीच में कभी कुछ मतलब जैसे कुछ आर्गुमेंट्स नहीं होता, होता है क्यों नहीं होता? सुपर हीरो हीरोइंस नहीं है जो नहीं होते। अरे वो जिन जो होते भी उनके बीच में भी होता है। एक क्वेश्चन लास्ट लेते हैं, फिर उसके बाद आपका रैपिड फायर होगा। ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने हेटर्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि कब ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जिसके पास हेट वाले कमेंट नहीं आते हो। लोग तो ऐसे ही अच्छा कर रहे होंगे तब भी बोलते हैं, बुरा कर रहे होंगे तब भी बोलते हैं, तुम ना कर रहे होंगे तब भी बोलेंगे, और कुछ कर रहे होंगे तो भी बोलेंगे। तो ऐसे जैसे कभी एक आध आ जाता है हेट कमेंट, तो आप
कमेंट को कैसे देखते हो? इग्नोर। अच्छा। मैंने हर जगह यही किया है कि यार, क्योंकि देखो ये तो सबके साथ में होता है, चाहे आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो या आप कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, तो आपके आसपास में एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे कुछ पॉजिटिव लोग भी होते हैं और कुछ चुनिंदा नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग भी होते हैं कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसमें उनको कुछ ना कुछ गलत लग ही जाएगा। और कितने लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इतना अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट होता है कि जो हर जगह पॉजिटिविटी देखते हैं। तो जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं उनको बस आप इग्नोर करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अगर आप उनके बारे में सोचोगे तो मुझे लगता है कि फिर आप उसी में गिर के रह जाओगे। उनको अपना बोल के अपना साइड हो गए तो आप सोच ही करो उस बारे में, आगे बढ़ते रहो। सबका अपना अपना नजरिया होता है देखने का, उन्होंने बोल दिया इग्नोर करो। तो दोस्तों एंड और मेरे साथ में ऐसा है कि दोस्तों जब भी मैं सैड होता था, स्पेशली इन ऑफिस, जब भी मैं ऑफिस में मुझे कुछ सैड नहीं, जब भी मुझे कुछ हर्ट होता था, जैसे किसी बॉस ने कुछ बोल दिया या मेरे को कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है, तो मेरे साथ में ऐसा होता था कि मैं स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए या थोड़ा हैप्पी फील करने के लिए हमेशा अपनी माँ को कॉल किया करता था। मेरे साथ में ऐसा था कि जब भी जैसे मुझे कुछ बुरा लग रहा है कि यार मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सीधे मम्मी को कॉल करना और मम्मी की आवाज़ सुनते ही जैसे माँ बोलती थी हाँ बा करके बोलती थी मम्मी कि हाँ नीतू बोलती थी, तो मैं वही सुन के मेरे को गूज बम्स आते थे और मेरे जो भी मेरा स्ट्रेस होता था सारा दूर हो जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि जैसे कई बार कि मम्मी ने कॉल नहीं उठाया तो और मुझे उस टाइम पे ज़्यादा लग रहा है तो फिर मैं सचिन को फ़ोन कर लिया करता था, तो उससे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था बात करके। और फिर जब मेरा सीमा से रिश्ता जुड़ा तो फिर मैं सीमा को कॉल करता था। और दोस्तों ये चीज़ मैं आपसे ही बोलना चाहूँगा कि अगर कभी आपको भी ऐसा कुछ बुरा फील होता हो तो बस आप एक बार अपने घर पे कॉल करो, जिसको भी आप चाहते हो उसको कॉल करो, जरूर आपको अच्छा फील होगा और जो भी आप स्ट्रेस उस टाइम पे फील कर रहे हो वो सब मिट जाएगा, वो सब दूर हो जाएगा। तो आप करके देखना दोस्तों, और मुझे लगता है ऐसा काफी लोग करते भी होंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको किसी को बताना हो कि लाइफ को कैसा जीना चाहिए, अपने जैसे आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, तो कैसे आप अपनी लाइफ को देखते हैं या किसी को बताएंगे? देखो वैसे तो मैं होता कोई नहीं हूँ किसी को भी बताने वाला कि अपनी लाइफ को कैसे जियो, लेकिन फिर भी मैंने जो अपने अनुभव में सीखा है, जो भी मैंने समझा है, वो मैं आप लोगों के साथ में ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ना अपने जो आपके साथ में हुआ है अतीत में, अपने पास्ट में, उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि कई लोग मैंने देखा है जिनसे बात करता हूँ मैं अपने क्लाइंट के साथ में, तो वो ऐसा सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता पहले तो अभी की सिचुएशन जो अलग होती, ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, वैसा हो जाता तो ऐसा होता। तो ये सोच के काफ़ी लोग अपना रिग्रेट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आप अपना आज खराब कर रहे हो जिसको कि आप अपने फ्यूचर में सोचोगे। तो ऐसा नहीं हो, आप उसके बारे में ना सोचें, अपने प्रेजेंट में जिए, तो आधा स्ट्रेस तो आपका वैसे ही कम हो जाएगा। क्योंकि जो लोगों का स्ट्रेस है वो मेनली अपने पास्ट को लेकर ही है कि यार ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मैं आजकल के यूथ को देख रहा हूँ भैया, यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है अपने रिलेशनशिप को लेके। जैसे कि अगर जो रिलेशनशिप में भी हैं लोग कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे बॉयफ्रेंड ने मैसेज नहीं किया, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या है, तो उन सब को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं लोनली फील कर रहा हूँ यार, वैसा हो रहा है। आप लोनली फील क्यों कर रहे हो भाई? आपकी फैमिली आपके पास में है, अगर आपको कोई भी स्ट्रेस फील हो रहा है तो अपने फैमिली के साथ में चीज़ शेयर करो, अगर नहीं कर सकते हो शेयर तो बस उनके साथ में बात करो। जो भी आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, जो भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, सारा गायब हो जाएगा। तो अपनी सबसे पहले किसी को भी रेस्पेक्ट करने से पहले, किसी को भी इंपॉर्टेंस देने से पहले अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दो, तो सब कुछ वैसे ही गायब हो जाएगा। तो आपका रैपिड फायर क्वेश्चन शुरू किया जाए। मतलब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको उसके आंसर जल्दी जल्दी देना, ठीक है? आपके पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं खत्म। अब मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछती हूँ और आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है इसका। तो सबसे पहले मैं आपका ये क्वेश्चन पूछूंगी कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? व्हाइट एंड ब्लैक। फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट फूड हो गया मम्मी के हाथ की खीर और सीमा के हाथ की आलू की सब्जी और पूरी। और हाँ, और इससे याद आया, पता है जैसे ही बोल रहा हूँ ना तो मुंह में पानी आ गया मेरे। तो दोस्तों ये अब कल बनने वाला है, पक्का, ठीक है? फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस जहाँ तुम मेरे साथ में हो, जहाँ मेरी फैमिली मेरे साथ में है, तो मेरे लिए वो फेवरेट प्लेस बन जाता है। और फेवरेट प्लेस अभी तो मेरा घर ही है। और फेवरेट अटायर क्या पहनना पसंद है आपको? नॉर्मल कैजुअल जीन्स टी शर्ट, जीन्स शर्ट। फेवरेट हीरो? हीरो जैसे अगर बात की है तो एसआर की फेवरेट है शाहरुख खान, उसके बाद लेट सुशांत सिंह राजपूत और फिर शाहिद कपूर। और जब से ये हुआ था सुशांत सिंह वाला केस, तब से मुझे बॉलीवुड में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट हो गया, बहुत बुरा लगा था उस चीज़ का। फेवरेट हीरोइन? कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि वाइफ बैठी है तो कुछ ना बोलो। नहीं यार, ऐसा सही मैं तुझे बता तो ऐसे ही, कोई ऐसा कोई फेवरेट हीरोइन नहीं है मेरी, पर हाँ सबको नहीं पता ना, मुझे पता तो है। ऐसा कुछ नहीं, जैसे कि अगर किसी की मूवी आ गई तो उसमें लगी, हाँ पर मेरी एक है फेवरेट हीरोइन, हाँ मुझे याद आया, बैजंती माला। अरे वाह। तो वो है।
आपको पहाड़ पसंद है कि बीचेस? पहाड़, एनी टाइम पहाड़ ऑलवेज। सबसे पहले थिएटर में कौन सी मूवी देखी थी? ये सीमा ने आशा क्वेश्चन पूछा है। जो मैंने सबसे पहले मूवी देखी थी वो देखी थी मैंने हम आपके हैं कौन, जो कि आप लगा लेना, गूगल कर लेना उस टाइम में कितना साल का रहा हूँगा। आई थिंक रहा हूँगा 5 या 6 साल का। तो पापा लेके गए थे तो वो देखी थी मैंने। वो मुझे कैसे याद है कि उसमें गाना है ये मौसम का जादू है इस बार, तो शाहरुख खान माधुरी को लेके जा रहा होता है, तो वो सीन मुझे शाहरुख खान नहीं सलमान खान जा रहा होता है। सलमान खान, उनको शाहरुख खान इतना पसंद है कि हर मूवी में शाहरुख खान ही घुसा देते हैं। सलमान खान जा रहा होता है तो वो हाँ, तो वो सीन मुझे याद है। तो वो मैंने देखी थी पहली मूवी। हाँ, हम आपके हैं कौन तो मुझे लग रहा है सबकी फेवरेट होगी उस टाइम। हाँ। आपको मैं किस अटायर में पसंद हूँ, सूट में या साड़ी में या जींस में? साड़ी में। साड़ी में मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो सीमा कुछ भी पहले जैसे कि भी पहना हुआ है तो काफी अच्छी, जो ये पहन के बनाती है ब्लॉग, वो टी शर्ट पहन के और उसमें भी अच्छी लगती है, लेकिन साड़ी में ये बहुत सुंदर लगती है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज एक गाना गाएंगे, क्योंकि ये गाना बहुत अच्छा गाते हैं। मुझे इनकी आवाज पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे बहुत पसंद है, क्योंकि सारे दिन ये गाते रहते हैं, सारे दिन गाते रहते हैं। तो यार देखो सारे दिन गाना अलग बात है, लेकिन ऐसे कैमरे के सामने गाना, बस मुझे ना ये चीज अनकम्फर्ट करती है। कोई कह रहे हैं कोई गाना गा दो तो थोड़ा सा लगता है कि यार क्योंकि आवाज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो अच्छी लगती है। अब गाओ। चलो ठीक है, आप दोस्तों इग्नोर करना उस चीज को। गा दूं? कहना है आज तुमसे ये पहली बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे दूसरी बार, ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तो बस इतना ही है। बहुत वैसे ये गाना मैंने सीमा के लिए बहुत बार गाया हुआ है, तो सोचा आप लोगों के सामने भी गा दूं। थैंक यू। तो दोस्तों इस पार्ट को तो दोस्तों मेरे गाने को करना इग्नोर, और आप बताना कि आप लोगों को कैसा लगा आज का इंटरव्यू सेशन। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज का पूरा इंटरव्यू हमने हिंदी में दिया है, और हमारे गढ़वाली जो दर्शक हैं उनके लिए भी हमें एक गाना गाना चाहिए, चाहे वो बोरी हो जाए हमारा गाना सुन के। अच्छा। हम तो गाएंगे, तो चलिए बिल्कुल। तो एक गाना उनके लिए गाया जाए। रेडी का शुरुआत अब तुम करो। माची पानी सी जो तेरू मेरो हो, माची पानी सी जो तेरू मेरो हो, बिना तेरा निजिएंदु तेरे बिना, माची पानी सी जो तेरू मेरो हो, माची पानी सी। मछली तैर रही है पानी में। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं हम अपने ब्लॉग को एंड। मुझे बहुत मजा आया अपने पति का इंटरव्यू लेने में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा इंटरव्यू सीमा ने लिया। मुझे सही बताऊं दोस्तों, मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा अपना इंटरव्यू पहले कभी देने में। इतना मैं श्योर हूँ कि ना ही मुझे कभी मजा आने वाला है कभी कहीं पर भी इंटरव्यू देने में। तो दोस्तों काफी अच्छा लगा, मुझे भी बहुत मजा आया। और दोस्तों इस वीडियो पे डिपेंड करता है, इस वीडियो के रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि जितना अच्छा आप लोग रिस्पांस दोगे उतनी ही जल्दी सीमा का इंटरव्यू ब्लॉग आएगा। जितना अच्छा रिस्पांस आप इस वीडियो को देंगे उतनी जल्दी मेरा इंटरव्यू आएगा, और जो कि लूंगा मैं, और काफी खतरनाक क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार देना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान सबकी रक्षा करे, सब अच्छा करे। जय शंभू।